हेलो नमस्ते फ्रेंड्स, आप सभी का यूपीजीएस में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे, अगर आप लोग 2025 एग्ज़ाम बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हो तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है और इस वीडियो को फटाफट शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज हम बात करेंगे वैद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यानी वैद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो अब हम इससे जो रिलेटेड चैप्टर जो है आपका वैद्युत धारा, इससे रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न के बारे में बात करेंगे। तो अब आप समझ लीजिए कि मोस्ट इसका पहला प्रश्न क्या होना चाहिए, वैद्युत धारा। तो कल जो हमने वीडियो में बताया था वैद्युत धारा, तो आप लोगों को पता है वैद्युत धारा क्या है। आवेशों की प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं, यानी आवेशों के प्रवाह के दर को, यानी कि दर को वैद्युत धारा कहते हैं। अब इसको आपको हम डिफिनेशन, यानी ये डिफिनेशन आपको पता है कि आवेशों की प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखे हो तो आप जाके उस वीडियो को देख लीजिए, वैद्युत धारा क्या है। अब यहाँ पे बात करें कि फिजिकल मतलब दिखाएं कि वैद्युत धारा क्या है, कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए और आप अगर एग्जाम में जितना बेहतर लिखोगे उतने अच्छे मार्क्स आएंगे। तो अब हम बेहतर लिखने के लिए बताएंगे कि मान लीजिए ये मेरा चालक तार है PQ, इस चालक तार को हम PQ मानते हैं, चालक तार को PQ मान लीजिए, ये PQ, ये हमारा PQ है। तो इस पर अगर हम बात करें तो वैद्युत धारा तुरंत निकल आएगी। तो हम बात करें वैद्युत धारा की, माना अगर इसके बारे में लिखें कि अगर ये आप टोटल लिखते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आवेशों की प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं, ये सब लोगों को पता है। फिर इसका डिटेल नहीं पता है तो डिटेल मान लीजिए, माना ये वीडियो कल हमने बताया है, बस सिर्फ आज समझाने के लिए बता रहा हूँ और इसको आप लिखने की ज़रूरत नहीं है। माना चालक तार PQ में, यानी PQ से T समय में Q आवेश प्रवाहित होता है, यानी T समय में Q आवेश प्रवाहित होता है, तो तब उसमें बहने वाली धारा, यानी धारा I जो है, तो T समय में, यानी चाल बटे दूरी बटे समय, तो दूरी क्या है, Q आवेश जो है, तो Q आवेश माना चालक तार PQ से Q आवेश T समय में प्रवाहित होता है, तो उसमें बहने वाली धारा I बराबर Q बाई T होगा। अगर बात करें I की, तो पहले बात करें कूलाम, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, यहाँ पर समय का मात्रक सेकेंड होता है, तो कूलाम प्रति सेकेंड हो जाएगा। या फिर आप बात करें धारा का मात्रक एम्पियर होता है। तो यहाँ पे आपको पता हो गया होगा कि दो परिभाषा कंप्लीट हो रही है। आवेशों की प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। माना चालक तार PQ, अगर ये आप लिख दोगे तो आपके नंबर नहीं कटेंगे। माना चालक तार PQ है, PQ से T समय में Q आवेश प्रवाहित होता है, तब उसमें बहने वाली धारा I बराबर Q बाई T, जिसका मात्रक कूलाम प्रति सेकेंड या एम्पियर होता है। तो अब हम बात करें, माना जो समय दे दिए 1 सेकेंड और आवेश दे दिए 1 कूलाम, तो धारा कितनी होगी, 1 एम्पियर। तो अगर ये हम मान लिया 1 सेकेंड में 1 कूलाम, चालक तार PQ में 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, तो उसमें बहने वाली धारा 1 एम्पियर होगी। तो हम बात करें 1 एम्पियर की परिभाषा, यानी 1 एम्पियर की परिभाषा, यदि चालक तार PQ में 1 सेकेंड में Q 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, तब उसमें बहने वाली धारा
1 एम्पियर होगी। इसी प्रकार माना चालक तार PQ से 10 समय में यानी 10 सेकंड में 10 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो उसमें बहने वाली धारा 10 एम्पियर होगी। तो ये सब आपको पता चल गया होगा। तो हम आज के टॉपिक पर आते हैं। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है वैद्युत विभव। वैद्युत विभव और विभवांतर। तो अब हम बात करेंगे वैद्युत विभव। वैद्युत विभव, तो वैद्युत विभव का मतलब ये होता है कि ये हमारा अनंत मान लीजिए, ये बिंदु P मान लीजिए, यहाँ से हमको यहाँ तक 1 कूलम आवेश को लाना है या कूलम आवेश को लाना है 1 कूलम आवेश। तो अब यहाँ परिभाषा क्या बन जाएगी? इसको अगर आप क्षेत्र मान लीजिए, यहाँ परिभाषा क्या बन जाएगी? इसको अगर आप क्षेत्र मान लीजिए या क्षेत्र ना माने तो ऐसे आप कोई भी प्रकार से लिख सकते हैं। तो अगर हम किसी वैद्युत क्षेत्र में अनंत से 1 कूलम आवेश लाएं, अगर यहाँ पे बात करें इस प्रकार कि किसी निश्चित बिंदु, तो ये समझ लीजिए, इसको हटा दीजिए, यहाँ पे ये परिभाषा ज़्यादा उचित रहेगी कि अनंत से किसी निश्चित बिंदु पर 1 कूलम आवेश लाएं तो उसमें किया गया कार्य ही उस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाता है। यानी अनंत से किसी निश्चित बिंदु पर पर 1 कूलम आवेश लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का वैद्युत विभव, उस बिंदु का वैद्युत विभव कहते हैं। यानी अनंत से किसी निश्चित बिंदु पर 1 कूलम लाने में किया गया कार्य उस बिंदु 1 कूलम आवेश को लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का वैद्युत विभव होता है, यानी उस बिंदु का वैद्युत विभव कहते हैं। तो यहाँ पे बात क्या हुई कि अनंत से 1 कूलम आवेश को, या आप मान लीजिए निश्चित बिंदु पर 1 कूलम आवेश को लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। या आप इस प्रकार रख सकते हैं कि इसको लिखना है, लिख लीजिए आप लोग। तो अब हम बात करें अनंत से 1 कूलम आवेश किसी निश्चित बिंदु पर लाने पर किया गया कार्य या लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का वैद्युत विभव कहते हैं। तो आप चाहे जिस प्रकार परिभाषा लिख सकते हैं, अनंत से किसी निश्चित बिंदु पर 1 कूलम आवेश लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का वैद्युत विभव कहते हैं, या उस बिंदु का वैद्युत विभव होता है। या फिर अनंत से 1 कूलम आवेश को यह भी लिख सकते हैं कि अनंत से 1 कूलम आवेश को निश्चित, यानी किसी निश्चित बिंदु पर लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विभव होता है, या उस बिंदु को विभव कहते हैं। यानी किया गया कार्य उस बिंदु का विभव होता है, किया गया कार्य उस बिंदु का विभव होता है।
अनंत से किसी निश्चित बिंदु पर एक कूलाम आवेश लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का वैद्युत विभव होता है। उस बिंदु को विद्युत विभव कहते हैं। यानी लाने में किया गया कार्य जो होता है उस बिंदु का विभव कहलाता है। यानी उस बिंदु किया गया कार्य उस बिंदु का विभव कहलाता है, वैद्युत विभव कहलाता है, या कहते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, कहलाता है। वैद्युत विभव अनंत से किसी निश्चित बिंदु पर एक कूलाम आवेश को लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाता है। यहाँ पे इसी प्रकार यह बात कि अनंत से एक कूलाम आवेश को किसी निश्चित बिंदु पर लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का वैद्युत विभव होता है, या उस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाता है। तो आपको अगर विभव समझ में आ गया है तो इसका जो है सूत्र वो देख लीजिए, V बराबर W बाई Q होता है। यानी आवेश को लाते हैं तो यहाँ पे हम बात करें कि अनंत से Q आवेश को लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विभव होता है, या उस बिंदु का विभव कहलाता है। एक कूलाम आवेश को या फिर निश्चित अनंत से एक कूलाम आवेश को किसी निश्चित बिंदु पर लाने में किया गया जो कार्य होता है W होता है, उसी बिंदु का वैद्युत विभव कहते हैं, या उस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाता है। जो कार्य करते हैं, लाते हैं, उस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाता है। तो आप डिफिनेशन अब लिख लीजिए अगर लिखना हो, अभी तक नहीं लिखे हैं। अनंत से किसी निश्चित बिंदु पर एक कूलाम आवेश लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाता है। जो कार्य करते हैं, किसी निश्चित बिंदु पर आवेश को लाते हैं, तो जो कार्य किया गया है तो इस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाता है। तो वैद्युत विभव आपको पता चल गया है। तो अब हम बात करेंगे वैद्युत विभवांतर। यानी वैद्युत विभवांतर क्या है। तो वैद्युत विभवांतर भी बहुत सटीक परिभाषा से बताऊंगा, क्योंकि ये सब चीज जो है रटने लायक नहीं, बस समझ लीजिए वैद्युत विभव क्या है। किसी अनंत से किसी निश्चित बिंदु पर Q आवेश लाने में किया गया कार्य जो है उस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाता है। तो अब हम बात करें विभवांतर। विभवांतर यहाँ पे हम फिगर बना दे रहे हैं। अब ये जो फिगर है इसका मतलब ये है, ये समझ लीजिए सेल और ये धारा, ये कुंजी। तो अब ये समझ लीजिए आप किसी बंद परिपथ के अंदर एक कूलाम आवेश को, या फिर किसी बंद परिपथ के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश में किया गया कार्य, यानी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य ही उस बिंदु का, यानी उस बिंदु का विभवांतर कहते हैं। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए, ये फिगर अगर आपको बनाना हो तो बना लीजिए। ये धारा हो गई, ये कुंजी हो गई और ये सेल हो गया। ये दो बिंदु है, बना लीजिए इस फिगर को कि ये फिगर क्या कह रहा है। इस फिगर को बनाना हो बना लीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं, अब बना चुके हो तो, यानी किसी बंद परिपथ के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, यानी एक कूलाम आवेश को किसी बंद परिपथ के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य जो होता है उसे हम विभवांतर कहते हैं। तो ये लिख लीजिए, एक कूलाम
आवेश यानी 1 कूलम आवेश को किसी बंद परिपथ के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य यानी 1 कूलम आवेश को किसी बंद परिपथ के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य और दोनों बिंदुओं के विभवांतर के बराबर होता है। विभवांतर के बराबर होता है यानी 1 कूलम आवेश को किसी बंद परिपथ के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 1 कूलम आवेश है जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है तो दोनों बिंदुओं के विभवांतर के बराबर होता है यानी जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाते हैं तो दोनों बिंदुओं के विभवांतर के बराबर होगा यानी 1 कूलम आवेश को किसी बंद परिपथ के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसी को विभवांतर कहते हैं यानी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य ही विभवांतर कहलाता है। इसे हम V से लिखते हैं। विभवांतर को V से लिखते हैं। इसका जो मात्रक होता है वो वोल्ट होता है यानी यहाँ पे हम बात करें V बराबर W/Q, इसका जो मात्रक होता है वो वोल्ट होगा। तो विभवांतर 1 कूलम आवेश को किसी बंद परिपथ के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य ही विभवांतर कहलाता है यानी दोनों बिंदुओं के विभवांतर के बराबर होता है यानी जो कार्य किया गया है वो दोनों बिंदुओं के बीच के विभवांतर के बराबर होगा। विभवांतर किसे कहते हैं? किया गया कार्य ही विभवांतर कहलाता है यानी यहाँ से यहाँ तक ये जो है 1 कूलम आवेश को ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है वही विभवांतर कहलाता है। धन्यवाद दोस्तों।